हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका टाइटल है ट्रू ब्लड रिपोर्ट। ट्रू ब्लड रिपोर्ट पे ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, बट वहाँ उस वीडियो के अंदर कुछ वॉइस प्रॉब्लम है, तो एक बच्चे की रिक्वायरमेंट थी कि सर उस पर एक नया वीडियो बना दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रू ब्लड रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ट्रू ब्लड रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आई क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों हुई। तो देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ कमियां थी। इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, कोई भी एंटिटी जो है वो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को, लैंडर्स को, क्रेडिटर्स को। तो वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो एट्सेट्रा। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई एंटिटी अपनी अपनी एसेट्स, अपनी लायबिलिटी, अपनी इक्विटी, अपनी जो इनकम एंड एक्सपेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो उस इंफॉर्मेशन में कुछ कमियां थी जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। रिपोर्ट का मतलब होता है किसी को कम्युनिकेट करना, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एट्सेट्रा नोट्स। तो ट्रू ब्लड रिपोर्ट एक बेटर डेवलपमेंट के लिए, अच्छे विकास के लिए, कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स यानी AICPA, उन्होंने एक स्टडी ग्रुप बनाया, एक स्टडी ग्रुप फॉर्म किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रॉबर्ट एम ट्रू ब्लड। देखो नाम से मालूम पड़ रहा है ट्रू ब्लड रिपोर्ट, तो इसके जो जो मतलब एक तरह से चेयरमैन है, जो इनकी जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया, वो उनका नाम है रॉबर्ट एम ट्रू ब्लड। नाम से ही प्रतीत हो रहा है, मैच कर रहा है, रिपोर्ट का नाम भी ट्रू ब्लड है और चेयरमैन का नाम भी ट्रू ब्लड है। ये जो स्टडी ग्रुप बनाया था चेयरमैन रॉबर्ट एम ट्रू ब्लड ने, इस स्टडी ग्रुप ने विजिट किया, काफ़ी जगह गए, बहुत सारी प्लेसेस पे, काफ़ी जगहों पर, और इन्होंने स्टडी की मोर देन 500 कॉरपोरेशंस, प्रोफेशनल फर्म्स, एसोसिएशंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास ही गए, स्टडी की इन्होंने। और इस स्टडी ग्रुप ने एक मीटिंग भी की, काफ़ी इंटरव्यू लिए एग्जीक्यूटिव्स के, और सबमिट की अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1973 में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी, इस स्टडी के बेस पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की 1973 में। और ये स्टडी ग्रुप ने रिकमेंड किए 12 ऑब्जेक्टिव्स। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें से ये 12 ऑब्जेक्टिव्स दिखे, यानी इन्वेस्टर्स, लैंडर, क्रेडिटर्स के ऑब्जेक्टिव भी तो फुलफिल होने चाहिए। कोई भी एंटिटी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है, अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती है, तो उन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को जो लैंडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको समझ में तो आना चाहिए, उनके ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे होने चाहिए। तो वे कौन कौन से 12 ऑब्जेक्टिव्स थे? सबसे पहला उन्होंने बताया कि प्राइम एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो क्या हो कि इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल हो, यानी जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो, उपयोगी हो, ताकि वो अच्छा डिसीजन ले सके। उसके बाद टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, लैंडर्स को, जिससे वो एक प्रेडिक्शन कर सके, एक कंपैरिजन कर सके और एवेल्यूशंस कर सके आपस में। एक कंपनी का, एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो आपस में कंपेयर कर सके, एक प्रेडिक्शन कर सके, उनका एवेल्यूशन कर सके, जिससे एक अच्छा डिसीजन हो कि उन्हें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। उसके बाद टू प्रोवाइड प्रायोरिटी दो उन यूज़र्स को जिनके पास अथॉरिटी कम होती है, कैपेबिलिटी भी कम होती है और रिसोर्सेज भी कम है, और जो जनरली भरोसा करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जिनका प्रिंसिपल सोर्स ये होता है इंफॉर्मेशन, जो इन पे भरोसा करके डिसीजन लेते हैं। उसके बाद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो यूजर्स को,
जो प्रेडिक्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं, इवेल्यूट करते हैं। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस एंटिटी, बिजनेस कंसर्न एंटरप्राइज की जो अर्निंग कैपेसिटी, वो कितना कमाती है, उनकी कैपेसिटी कितनी है कमाने की, अर्न करने की, प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी क्या है, उसको एवेल्यूट करना, कंपेयर करना, प्रेडिक्ट करना, तो उन यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। उसके बाद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिससे कि वो यूटिलाइज कर सके रिसोर्सेज को प्रॉपर रूप से, प्रॉपरली, जैसे कि एंटरप्राइज का गोल भी अचीव हो सके। उसके बाद टू प्रोवाइड फैक्चुअल और इंटरप्रेटिव, जिसको इजीली इंटरप्रेट किया जा सके। इंफॉर्मेशन जो है वो फैक्चुअल होनी चाहिए, इंटरप्रेटिव होनी चाहिए, जो भी ट्रांजैक्शन वो इवेंट्स होती है एक बिजनेस एंटिटी के अंदर, और वो यूजफुल हो। उसके बाद टू प्रोवाइड फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट विद करंट वैल्यू, यानी करंट वैल्यू को बताइए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उनके अंदर जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है एंटरप्राइज की, एंटिटी की, उनकी करंट वैल्यू भी हो, वो डिफर ना करे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट से, और यूजफुल हो प्रेडिक्ट करने में, कंपेयर करने में, एवेल्यूट करने में, जिससे कि अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस कंसर्न की आसानी से एवेल्यूट की जा सके, कंपेयर की जा सके, प्रेडिक्ट की जा सके। उसके बाद टू प्रोवाइड इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड करना यूजर्स को, जिसके लिए वो इजीली प्रेडिक्ट कर सके, कंपेयर कर सके, इवेल्यूट। ये पंचिंग है, प्रेडिक्ट, कंपेयर, इवेल्यूट, ये आपको हर सेंटेंस से मिलेगा, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको पंचिंग लाइन दूँ किसी भी टॉपिक के बारे में, जिसको आप इजीली पढ़ के अपने खुद की लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सके। जो भी चेंजेस होते हैं वैल्यू में शुड बी आल्सो बी प्रेजेंटेड, वो भी प्रेजेंट होने चाहिए, रिपोर्ट होने चाहिए अलग से नोट्स के थ्रू। उसके बाद टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन सच ए मैनर, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे कि इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो बेनिफिशियल हो इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए अच्छा उपयोगी डिसीजन हो इकोनॉमिकली। उसके बाद टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना जो इंक्रीज करे, जो बढ़ा दे रिलायबिलिटी, यानी भरोसा बढ़ा दे यूजर्स का, यानी इन्वेस्टर, लैंडर, जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं मेनली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेस पे, उनका एक तरह से भरोसा बढ़ सके, ऐसी आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद टू प्रोवाइड फाइनेंशियल यूजफुल इन्फॉर्मेशंस, एक इन्फॉर्मेशन जो है यूजफुल होनी चाहिए, ऐसी आप करो जिससे कि इवैल्यूट हो अर्निंग कैपेसिटी, एक बिजनेस एंटरप्राइज कितना कमाती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है एक प्रॉफिट अर्न करने की, उसकी क्या इफेक्टिवनेस है रिसोर्सेज की, एक जिससे कि एंटरप्राइज का गोल जो पहले से डिफाइन होता है उसको अचीव किया जा सके। उसके बाद टू प्रोवाइड रिपोर्ट देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जिससे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है उनका क्या इफेक्ट है सोसाइटी पे और उसके सोशल इन्वायरमेंट पे। तो ये 12 ऑब्जेक्टिव्स जो है ये ट्रू ब्लड रिपोर्ट में बताए गए थे के लिए। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए ट्रू ब्लड रिपोर्ट के अनुसार। कैसी होनी चाहिए?